अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सिंपल से आलू की कटलेट्स। सबसे पहले तमाम आलू को जो कि मैंने 1 किलो लिए हैं उनको अच्छी तरह धोकर एक बर्तन बर्तन में डाल लेंगे और तकरीबन आलू के हिसाब से 1 डेढ़ लीटर पानी डाल देंगे। उनको उबाल लेंगे, देन उनको अच्छी तरह से उनके छिलके उतार के साफ़ सुथरे कर लेंगे। फिर उनको मैश करें। मैश करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि आलू बहुत ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा। सबसे पहले भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन, काली मिर्चें और फिर हम देंगे 1 टीस्पून अजवाइन। फिर हम देंगे मिक्स गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी मिर्चें लाल 1 टीस्पून, काली मिर्चें। अच्छा जी, प्याज और कैबेज 1 कप जो है वो मिला के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर हम इसमें मिलाएंगे कैबेज हाफ़ कप तकरीबन। ठीक है, कैबेज बारीक थोड़ी चॉप हुई हुई हो। फिर इसके अंदर मिलाएंगे 7 से 8 हरी मिर्चें चॉप हुई हुई, 1 टीस्पून सॉल्ट और मुट्ठी बंच ऑफ हरा धनिया। और इसके अंदर इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स हाफ़ कप तकरीबन। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिला के बस मिलाते हुए ध्यान रखिए कि भुना मज़ीद बारीक ना होता जाए। जो कुटी मिर्चें हैं वो भी मिला लेंगे आखिर में यूँ मिलाते हैं ताकि हमारे जो ना हाथों पे मिर्चें ना लगें। समटाइम हरी मिर्ची लगा देंगे। वो फिर तमाम भुनों के अच्छी गोल गोल शेप चिकनी चिकनी दे दे के हम बना लेंगे जिस तरह के शामी कबाब बनाए जाते हैं। तकरीबन ऐसे ही, बाकी अगर आपको कोई और शेप भी पसंद है तो वो भी दी जा सकती है। देखिए, और जनाब भुना इसमें ज़्यादा बारीक करने से इसका टेस्ट स्पॉइल हो जाता है। थोड़ा भुना मोटा मोटा रखें ताकि टेस्ट बहुत अच्छा रहे। बहरहाल फिर इनको जो भी हमने कटलेट्स बनाए हैं, कटलेट्स को अच्छी तरह से अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स लगा के इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जब हम इसको अपनी पसंदीदा जो भी सॉस हो, जो आपकी फेवरेट है, केचप है, चिली गार्लिक है, और आप इसको शेप भी अपनी मनपसंद दे सकते हैं। उसके साथ साथ ही एक बात और भी कि ये कटलेट्स बनाते वक्त भुना जब हम इसका बनाते हैं तो वो एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि भुना बहुत ज़्यादा बारीक या पीस ना दिया जाए। बहुत ज़्यादा बारीक कर देने से उसका भुने का टेस्ट स्पॉइल हो जाता है। और जो ना थोड़ा मोटा हो ना, कोर्सली जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ा जिसमें लम्स आएँ पोटैटो के, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।